सन की मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों का भला करने के लिए एक नई योजना बनाई थी। अपनी इस क्रांतिकारी योजना से किसानों की खुशहाली बढ़ेगी, उसे मिलने वाला लगान बढ़ेगा। सारी रिया मोहम्मद बिन तुगलक को दुआ देगी, उसे किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाएगा। इस बात का पूरा विश्वास पगले मोहम्मद को था। फिर क्या, उसने झट से कागज और कलम लिया और रात दिन मेहनत कर कर एक लंबी चौड़ी योजना उसने कागज पर बना डाली। मूर्ख विद्वान के नाम से मशहूर मोहम्मद बिन तुगलक की हर योजना कागज पर तो बेहद ही अच्छी दिखती थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अपनी हर योजना को बड़ी हड़बड़ी में अमल में लाना चाहता था। वह जमीनी हकीकत और योजना के हर पहलू की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। उसकी सारी योजनाएं आधी अधूरी जानकारी पर निर्भर होती थी, तो फिर अच्छी नीयत से बनाई हुई उसकी सारी योजनाएं बिल्कुल उल्टी पड़ जाती थी और उसका बेहद ही बुरा अंजाम उसकी सारी जनता को भुगतना पड़ता था। इसलिए उसकी प्रजा ने पगला मोहम्मद ऐसा नामकरण भी किया था। उसने किसानों के कल्याण के हेतु 2 सरकारी विभाग बनाए, अमीर ई कोही और दीवान ई कोही। गंगा जमुना के मैदान में दोआब के प्रदेश में बहुत ही उपजाऊ खेती थी। इस प्रांत में अकाल की समस्या भी कम थी। किसान वक्त पर अपना लगान भी देते थे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन पैसों के लिए इस दोआब से मिलने वाले लगान पर बहुत ही ज्यादा निर्भर था, लेकिन दोआब के उपजाऊ जमीन से भी ज्यादा उपजाऊ इलाका यानी मोहम्मद बिन तुगलक का दिमाग था। उसके दिमाग में नए विचारों की फसल हमेशा हरी भरी रहती थी। तो फिर उसने कारपोरेट सरकारी खेती की योजना बनाई। हिंदुस्तान की इस तरह की यह पहली योजना थी। उसने यह तय किया कि खेती में मनुष्य के श्रमों के अलावा जो भी लागत लगती है वह सब सरकार अपनी तरफ से देगी। खेती के औजार, बैल, खाद, बीज, कुआं खोदने के लिए कर्जा सब सरकार किसानों को देगी और वो भी सब खेत जोतने से पहले ही एडवांस में देगी। इसके बदले में सरकार दुगना लगान वसूलेगी और इसके अलावा भी खाली पड़ी जमीन पर सरकार खुद जोताई करेगी। उस पर खेती सैनिक या सरकारी मुलाजिम करेंगे। तो फिर भारत के इतिहास में पहली बार हर गांव का उसके पास रही खेती के हिसाब से दफ्तर बनाया गया। अगले 3 सालों तक उस पर अंदाजन लागत कितनी होगी और अगले 3 साल मिलने वाले फसल की अंदाजन कीमत कितनी होगी यह लिखा गया। गांवों के छोटे छोटे गुट बनाकर उन पर सरकारी मुलाजिम अमीनों की नियुक्ति की गई। किसानों को कर्जा देने के लिए सोनधर नाम का सरकारी दफ्तर भी बनाया गया। सोनधर यानी एडवांस फसल कर्जा और किसान कर्जा। साल के शुरुआत में ही फसल बोने से पहले ही करोड़ों रुपयों की राशि सरकारी अमीनों के पास पहुंच गई। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की शासन यंत्रणा में ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उसके हर एक सरकारी मुलाजिम ने यानी अमीन ने अपने अपने इलाके के अंदाजन लागत और आने वाली फसल के कीमत के आंकड़ों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, जिन आंकड़ों की छानबीन करने की कोई भी जरूरत पगले मोहम्मद को महसूस नहीं हुई। जो पैसा किसानों के पास पहुंचना था वह उनके पास पूरी तरह से पहुंचा ही नहीं। ज्यादातर पैसे भ्रष्ट अमीनों द्वारा गबन किए गए और उसका बोझ अनपढ़ किसानों के खाते में डाल दिया गया। सरकारी दफ्तर में अगर 100 किसानों को कर्जा दिया है ऐसा लिखा था, तो हकीकत में सिर्फ 4-5 किसानों को ही, जो अमीन के बिल्कुल करीबी थे, उनको ही लाभ पहुंचाया गया था। अधिकतर किसानों को तो सरकार ने ऐसी कोई योजना भी बनाई है इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक की और एक बदनसीबी यह थी कि पहले ही साल में भीषण अकाल पड़ा, बारिश बिल्कुल हुई ही नहीं। अगले 1-2 सालों में भी खेती खस्ता हाल में ही रही। जब सरकारी मुलाजिमों पर अमीनों पर लगान जमा करने के लिए उसका दबाव बढ़ने लगा तो अमीनों ने किसानों पर जुल्म जबरदस्ती करना शुरू किया। वह किसानों को खुलेआम लूटने लगे। तब किसानों में बहुत ज्यादा असंतोष फैला था। जगह जगह किसान विद्रोह करने लगे। किसानों ने अपनी खेती करना छोड़ दिया। कई सरकारी अमीनों का लोगों ने कत्ल कर डाला। भूख और गरीबी से मजबूर किसानों ने सरकारी थानों पर हमला करना शुरू किया। सारे किसान अब सरकारी भाषा से डकैत और लुटारू बन चुके थे। पूरी शासन व्यवस्था चरमरा गई थी। पगले मोहम्मद ने इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अपने सैन्य को खुली छूट दे दी और सैन्य के कारण हालत और भी बिगड़ गई। सैनिकों ने किसानों की कत्ले आम शुरू कर दी। चारों तरफ धांधली मच गई। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। वह जानवरों की तरह जंगल में घूमकर अपनी जानें बचाने लगे। दोआब के लगभग सभी गांव उजड़ गए थे, खंडहर बन चुके थे। बहुत सारे किसानों ने गरीबी और भूख से आत्महत्याएं कर ली थी।
शाही खजाना बिल्कुल कंगला हुआ था। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। किसानों की लाशों के ढेर लगे हुए थे। दोआब की जमीन किसानों के खून से लाल हुई थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। हड़बड़ाए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए खूब प्रयास किए। उनका सब कर्जा माफ कर दिया। किसानों को अनाज देकर उनकी मदद करने की कोशिश की। उसने जगह जगह किसानों के खाने के लिए भोजन के लंगर लगा दिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी इस महान कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया और पुरानी लगान व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के इस क्रांतिकारी योजना से लोगों का जो नुकसान हुआ था, किसानों का जो नुकसान हुआ था, उससे उबरने के लिए किसानों को अगले 10-15 साल लगे और इसी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और उसका विघटन हुआ।